हाँ स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में अब मैं हाइड्रोजन से लेकर जो क्रिप्टॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वन बाय वन उनको यहां पर आपको डिक्टेट करवा रहा हूं। ढंग से एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपनी कॉपी में मेंशन करिएगा और अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आपको है तो उसको मेंशन कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए वहां पर, और हम जब इंटरेक्शन करेंगे तो वो फिर मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके, आप सोच रहे होंगे कि सर क्रिप्टॉन तक ही क्यों? ऑब्वियसली हम तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम मतलब 99% हमेशा हमसे क्रिप्टॉन तक के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जा सकते हैं। पूछा तो कुछ भी है, हम बहुत कंफर्टेबली आगे भी किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन क्रिप्टॉन तक तो एकदम टॉप क्लास कर लीजिए। ओके, चलिए, तो मैंने यहां पर मेंशन किया है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्रिप्टॉन 36। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s1, या ये देखिए 1s के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन 1s1। अभी हमने प्रॉब्लम भी अटेंड किया था, पॉलीज रूल हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, और ऐसे ही आफबाउस रूल या n+l रूल भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ऑब्वियसली हुन्स रूल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी जगह अगर हम लेते हैं हीलियम, तो हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 है, वी कैन राइट 1s2, या हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, देखिए ओके 1s2। इसकी जगह लिथियम, तो ये हो जाएगा 1s2। अब देखिए 1s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2s में एंट्री करेगा, क्योंकि ये n=1 है, ये n=2 है, तो एनर्जी चेंज होने के कारण हमने बीच में एक पार्टीशन से इसको शो कर दिया है। तो हमेशा आप अपनी हैबिट भी इसको बिल्कुल ऐसे बनाइए, तो 1s2 2s1 वी कैन सिंपली राइट एज 1s2 2s1। दोनों में से आप किसी भी तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ लेता हूं यहां पर, तो बेरिलियम ये 1s2 2s2 हो जाएगा, देखिए, या वी कैन सिंपली राइट एज 1s2 2s2। ओके, इसकी जगह अगर हम लेते हैं बोरॉन, तो ये 1s2 2s2, 1s और 2s कंप्लीटली फिल्ड हो गए। अब उसके बाद 2p का नंबर आएगा, ये देखिए 2p, और यहां पे 2p1 हो जाएगा, ये देखिए 1s2 2s2 2p1। तो वी कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो 1s2 2s2 एंड 2p1। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया है, इससे रिलेटेड क्वांटम नंबर्स के ऊपर देखो आपको ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 5th इलेक्ट्रॉन, ऑफ बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं। बोरॉन, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p1। ये देखिए, ये 2p है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 5th इलेक्ट्रॉन। इसके मुझे ऑल 4 क्वांटम नंबर्स लिख रहे हैं, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल, तो देयरफॉर n की वैल्यू तो 2 हो गई, 2p ऑर्बिटल है, n की वैल्यू 2, और अगर n 2 है देन L is equal to 0 और L is equal to 1। 0 रिप्रेजेंट S, 1 रिप्रेजेंट P। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो अभी L is equal to 0 से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम L is equal to 1 अडॉप्ट करेंगे। एंड
जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, वो यहां पे -1 0 +1। अब देखिए ये जो p ऑर्बिटल्स डी जनरेट हैं, हम इसमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे -1 0 +1। और क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर फर्स्ट ऑर्बिटल में फिल किया हुआ है p के अंदर है ना, तो इसलिए यहां हम इसको मेंशन करेंगे कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट हैज -1 वैल्यू। एंड ऑब्वियस है जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हम +½ वैसे तो +½ या -½ कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली +½ मेंशन करते हैं। स्पिन अप वाला इलेक्ट्रॉन है ये, स्पिन अप। तो हेंस जो 4 क्वांटम नंबर्स हो गए, n तो 2 है, l 1 है, ml -1 है एंड स्पिन क्वांटम नंबर +½ है। ये देखिए ये आंसर है। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। नाउ इसकी जगह हम अगर नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर 6 है, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p। ये हो जाएगा 2, दैट इज 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए मुझे यहां पे हुन्स रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, हम 1 बाय 1 सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और इनकी पेयरिंग तभी कर पाएंगे जब सभी डी जनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन को हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, 1s2 2s2 2p3। तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p। अब देखिए 2p में सारे डी जनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे ये, ओके। और ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, दैट इज ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p। अब इलेक्ट्रॉन की मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए पेयरिंग का क्या रूल है? जो इलेक्ट्रॉन हमने p ऑर्बिटल में सबसे पहले भरा है वही सबसे पहले पेयर्ड होगा। इट मींस ये हमारा 5th इलेक्ट्रॉन था, तो 5th 6th 7। अब जब 8th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 5th के साथ पेयरिंग करेगा, फिर जब 9th इलेक्ट्रॉन आएगा वो 6th के साथ पेयरिंग करेगा, और जो 10th इलेक्ट्रॉन आएगा वो 7th के साथ पेयरिंग करेगा, ओके। तो कुछ और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे इसकी जगह 9th फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 है, तो वी कैन राइट 1s2 2s2 एंड 2p5। तो we can write in this manner, it is 1s2 2s2 and 2p5। तो देखिए ये 5th 6th 7th 8th 9th ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। इसकी जगह 10th नियॉन, ये नोबल गैस है। नोबल गैस की डेफिनेशन को भी हम आगे और क्लियर करेंगे, तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p6, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p। तो देखिए ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे पेयरिंग होगी। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह 11 ये सोडियम है, तो सोडियम ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो अफवा रूल हमने पढ़ा है 2p के बाद अब 3s में एंट्री करेगा, तो 3s1। तो देखिए वापस मैंने यहां पे पार्टीशन बनाया है, ये अपनी हैबिट बना लीजिए एकदम। तो इसलिए हम
इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 3s मतलब 11, ये 11th इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये काउंटिंग भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि हमने कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल किया है। ओके, तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है और ये 3s है। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लेंथ बढ़ती जा रही है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखना। तो इसके लिए केमिस्ट ने क्या किया है, जो भी नियर बाय नोबल गैस है, जैसे 1s2 2s2 2p6, ये नियर बाय नोबल गैस है नियॉन, तो हम 1s2 2s2 2p6 लिखने की बजाय सिंपली नियॉन भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, इससे बहुत कट शॉर्ट कर देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, कैसे, ये हो जाएगा नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और एक पार्टीशन लगा दीजिए और 3s1, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे आपने नियॉन लिख दिया, ये अंडरस्टूड है, 1s2 2s2 2p6 आपने मेंशन कर दिया है। तो इसको भी अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने सोडियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन कर दिया है, आफ्टर दैट we have magnesium, its atomic number is 12, so we can write now it is neon 3s2. Similarly, next is aluminium, atomic number 13, so we can write neon 3s2 and 3p1. Again 3p 3 degenerate orbitals, तो मुझे यहां पे अब हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। 14, अच्छा सभी के अंदर आप इसको ऐसे तो मेंशन कर ही सकते थे, इसको हम सिंपली नियॉन और 3s2 ऐसे मेंशन कर सकते थे। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम को लिखना होता तो आप इसको सिंपली लिख सकते थे यहां पर नियॉन और 3s2 3p1। ओके, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आगे अब इसको ऐसे लिखना बंद कर दूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन, तो वी कैन राइट नियॉन, इट इज 3s2 3p2। तो अब देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप अब यहां पर बहुत इजीली मेंशन कर सकते हैं n वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए n कितना यूजफुल है। जब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे थे तो n को हमने फोटोन या क्वांटम मेंशन किया है ना। हमने जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो n नंबर ऑफ शेल्स। ओके, अभी हम जब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पढ़ रहे थे तो n नंबर ऑफ वेव्स, और ऐसे ही अभी यहां पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर जगह n में एक कॉमन पॉइंट है, कोई बता सकता है क्या? n हमेशा होल नंबर वैल्यू है। तो यहां पर भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा 1 2 3 4 होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में कितने हैं? 2 हैं। अब अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, म्यू से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। ये देखिए, तो केमिस्ट को सबसे पहले स्टूडेंट ये पता होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस केमिस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट में जो एटम है उसका मेंशन कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं 15, ये फास्फोरस है जो एटॉमिक नंबर 15 है, तो वी कैन राइट नियॉन 3s2 and 3p3।
ये देखिए सारे जो डीजनरेट p ऑर्बिटल्स हैं वो अब यहां पे हाफ फिल्ड हो चुके हैं। अभी हम हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन टर्मिनोलॉजी को भी यूज करने जा रहे हैं। अब आप ऐसा समझिए कि आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वो तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और पीरियोडिक टेबल ऑनवर्ड्स जो आपके चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल भगवान जैसे हैं। अब केमिस्ट्री में विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे आगे। ओके, तो ये मैंने फास्फोरस का मेंशन कर दिया है। अब अगर आपसे पूछा जाता क्या राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। ये देखिए तो 12th इलेक्ट्रॉन कहां है, तो देखिए ये 10 11 12, इसका मतलब 12th इलेक्ट्रॉन 3s में प्रेजेंट है। 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन 3s। ओके, और जो 12th इलेक्ट्रॉन है तो 11 इसका स्पिन अप है और जो 12th इलेक्ट्रॉन है स्पिन डाउन है। तो अब मैं क्या इसके क्वांटम नंबर्स लिख सकता हूं? यस, 3s, इट मींस n की वैल्यू 3 है। तो L0, L1, L2, 0s 1p 2d। ये देखिए ओके, लेकिन 3s है तो इसका मतलब हमको L is equal to 0 अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो n is equal to 3 हो गया, L is equal to 0 हो गया, एंड जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो तो 0 ही होगा L is equal to 0 के लिए, एंड जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम यहां पर -12 मेंशन करेंगे, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फिल किया है तो स्पिन डाउन होगा, तो इसलिए यहां पर मैं स्पिन क्वांटम नंबर -12 शो कर दूंगा। ये देखिए, तो ये स्टूडेंट हमको ऑल 4 क्वांटम नंबर्स पता चल गए 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। तो जैसा मैंने आपको बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, इसको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए पहले। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं इसकी जगह यहां सल्फर लेता हूं, इट्स एटॉमिक नंबर इज 16, तो व्हाट वी कैन राइट नियॉन, इट इज नोबल गैस, एटॉमिक नंबर इज 10, और आफ्टर दिस इट इज 3s2 एंड 3p4। ये देखिए ये 13th 14th 15th एंड देन पेयरिंग 16th। तो बी केयरफुल एट एवरी स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये हमने मेंशन कर दिया, जिसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं नियॉन, इट इज 3s2 एंड 3p4। और जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये -1 0 +1 ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं। ओके, इसकी जगह 17th, तो ये क्लोरीन आ गया है। देखिए इट इज क्लोरीन। कुछ एलिमेंट्स के मैंने यहां पे नॉमेनक्लेचर नहीं लिखे, ऐसा मैं मानता हुआ चल रहा हूं कि आपको पता है फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ओके, तो क्लोरीन, तो जैसे क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियॉन, ये हो जाएगा आफ्टर दिस इट इज 3s2, और इसके बाद इट इज 13 14 15 16 17। हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि यहां पर हमने 16th इलेक्ट्रॉन फिल किया और 17 वहां फिल कर दिया, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ये 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है फॉर क्लोरीन। एंड सिमिलरली मैं फिर एक नोबल गैस पे आ गया हूं, देखिए इट इज ऑर्गन, नोबल गैस, और कैन वी राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस, तो इट इज नियॉन, इट इज 3s2, और नाउ जो 3p है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। देखिए ये क्लियर। इसकी जगह
अगर हम यहां पे 19th लेते पोटेशियम, तो पोटेशियम अब फिर नियर बाय नोबल गैस है, तो हम या तो उसको ऐसे लिख दें नियॉन, और देखिए 3s2 3p6 अब इसी शेल में जो थर्ड शेल है देयर इज 3d भी है, लेकिन अभी हम जो ऑफ-बाउ रूल पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग 3p के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4s। तो देखिए क्या मुझे यहां 3d मेंशन करना चाहिए क्या? हाँ, मेंशन जरूर करिए। वेकेंट है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंशन करिए, फिर 4s लिखिए। ये देखिए 3d इज वेकेंट, 1 2 3 4 5 वेकेंट है, बट अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस रूल 3d के रेस्पेक्ट में जो 4s की एनर्जी है वो कम है पोटेशियम के लिए, इसलिए मैं पोटेशियम का जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो 4s में फिल करूंगा। ये 19वां इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? 19वां इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? 4s में। ओके, अब ये जो नियॉन 3s2 3p6 है, ये तो अगेन नियर बाय नोबल गैस ऑर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो वी कैन राइट एज ऑर्गन। 3d वेकेंट है, एम्प्टी है, और 19वां इलेक्ट्रॉन यहां 4s के अंदर प्रेजेंट है। देखिए, तो ये आपकी हैबिट बनाइए लिखने की। हमको ऐसे लिखना है, 3d वेकेंट है तो है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो फिर व्हाट अबाउट कैल्शियम? एटॉमिक नंबर इज 20, तो सबसे पहले ये डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे इसकी जगह 20 मतलब कैल्शियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 20, तो नाउ वी कैन राइट ऑर्गन, और 3d वेकेंट है, फोर एस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 19th एंड 20th, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां कैल्शियम के 4s के अंदर प्रेजेंट है, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 4s2 3d एम्प्टी है। अब देखिए यहां 21 ऑनवर्ड्स ये स्कैंडियम है। अब मैं यहां पे सभी एलिमेंट के नॉमेनक्लेचर करूंगा। स्कैंडियम, ये आगे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर और डिस्कस करेंगे। तो स्कैंडियम 21 है, तो ऑर्गन, और यहां ये 3d है, ये 4s है। ये देखिए, अब जब 4s यहां पे कंप्लीटली फिल हो गया, तो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस रूल हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंट्री करवानी है? 3d में करवानी है। तो देखिए ये 19 20 और ये 21, मुझे 3d लिखना हमेशा इनर में ही है, 4s यहां आउटर मोस्ट है। बट अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस रूल पहले इलेक्ट्रॉन 4s में एंट्री करता है, जो हमने पोटेशियम और कैल्शियम के लिए किया, और अब जब स्कैंडियम ऑनवर्ड्स हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो वो हम 3d में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने जा रहे हैं। तो ये 3d में जो 21st इलेक्ट्रॉन है वो यहां है। ये देखिए, तो अगर आपसे यहां पूछा जाता राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, तो क्या लिखते हैं आप? आपने लिखा है कि जो 21st इलेक्ट्रॉन है इसका 3d के अंदर प्रेजेंट है। ये देखिए, और हम जो d सबशेल है उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको ऐसे डिफाइन करके आए, -2 -1 0 +1 +2। ओके, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब क्योंकि 21st इलेक्ट्रॉन 3d में प्रेजेंट है, तो यहां n = 3, तो l = 0, l = 1, l = 2, 0s 1p 2d 3d है। इट मींस
L इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, 1 और 0 कोई सेंस नहीं है। क्लियर? तो ये n इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 2। नाउ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट इज -2 2 +2 और यहां हमको m की वैल्यू -2 अज्यूम करनी पड़ेगी, ये देखिए। एंड जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम यहां पे +½ मेंशन कर लेंगे। तो ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इट मींस n3 L2 ML -2 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ये +½ हो गया, ये देखिए। ये आपके आंसर है। तो देखिए मैं बार बार आपको इस टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस टाइप की प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। अच्छा, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में n+L वैल्यू को डिस्कस किया था कि कितने पॉसिबल सबशेल डेजिग्नेशंस हैं, तो एक प्रॉब्लम उसके ऊपर भी मैं आपको अभी करके बताऊंगा। तो ये स्कैंडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको मेंशन करिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे इसकी जगह 22nd नंबर टाइटेनियम का है। टाइटेनियम its atomic number is 22, its electronic configuration is organ, it is पहले इलेक्ट्रॉन 4s में एंट्री करेंगे तो ये 19 20 और ये 21 22 ये 3d है, ये देखिए। तो 21st एंड 22nd इलेक्ट्रॉन 3d में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट वेनेडियम, तो वेनेडियम ये हो जाएगा ऑर्गन। अब मुझे 3d में हमेशा होन्स रूल ही एप्लीकेबल है, अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल आर डीजेनरेट, 5d ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये 19 20 21 22 23 ये 3d है। ये जो 24th है क्रोमियम, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, एक्सेप्शन है। तो मैं अभी इसको क्रिप्टॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद फिर आपको बताता हूं। 24 ऐसे ही 25 इट इज मैग्नीज। मैग्नीज, तो मैग्नीज इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो वी कैन राइट ऑर्गन और ये 3d 5 हो जाएगा। 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए 21 22 23 24 25। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पूछा जाता है वो है, कभी कभी एग्जामिनर आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू पूछ लेता है, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या प्रिकॉशंस मुझे रखने चाहिए वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। हाँ बच्चों, जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट है वो Fe है, आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26 और इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन जो 18 है। अब क्योंकि D में सारे D ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो गए हैं तो हमको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो 19 20 21 22 23 24 25 26 ये देखिए ये पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। तो दिस इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। वी कैन सिंपली राइट एज ऑर्गन 3d6 4s2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा हमारे साथ 11 क्लास से 12 क्लास में चलने जा रहा है। तो देखिए जो हमने डिस्कस किया था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो स्टाइल है, जो टेक्निक है, वो हमारी अब चेंज हो जाएगी। ये हमको हमेशा फॉलो करना है। आगे पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, इन होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं ये यूज करने जा रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको क्रिप्टॉन तक में इतना एक्सपर्ट बना देना चाहता हूं कि हम कभी भी एरर ना करें। अगर फिर भी हम एरर करते हैं तो डेफिनेटली हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ओके,
तो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि जैसे आपसे एग्जामिनर ये पूछता है हाउ मेनी d electrons are present in Fe+2 जिसको हमने फेरस आयन बोला हुआ है एंड Fe+3 जिसको हमने फेरिक आयन बोला हुआ है। आपसे d इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं यहां पे कितने हैं, तो इसका मतलब यह हुआ फर्स्ट वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरस एंड फेरिक आयन। तो इसमें जरा मेरा टिप सुन लीजिए आप, क्या whenever we want to write electronic configuration of an ion, first we have to write electronic configuration of its respective atom. Whenever we want to write इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं EC से मेंशन कर देता हूं, ऑफ एन आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एब्रिविएशन EC of an ion, then first we have to write electronic configuration of its respective atom। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे Fe+2 या Fe+3 लिखना है तो मैं सबसे पहले Fe को ही लिखूंगा जो हमने ऊपर यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो अब देखिए, अगर मैं Fe+2 मेंशन कर रहा हूं तो इसका मतलब Fe में से हमको 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे तब Fe+2 बनेगा। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कहां से होंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां से ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहां अगर तुम Fe+2 मेंशन करना चाहते हो तो Fe+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये हो जाएगा, ऑर्गन 3d6 और 4s एम्प्टी हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4s यहां पे आउटर मोस्ट सबशेल है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट सबशेल में से ही रिमूव होंगे। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं गलती से भी 3d से इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देता तो हमारा पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता। अब मैं यहां Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया हूं, तो देयरफॉर क्या नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं? यस। कितने हैं? d इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है d सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, अगर आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पूछता है एग्जाम में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 है। और अगर Fe+2 के लिए फॉर Fe+2 मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 4+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये देखिए, तो आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनाते हैं। अगर मैं आपसे यहां पे पूछता कि इन Fe+2 नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स बताइए, लिखो अपनी कॉपी में कितने p इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्ट, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स लिखिए, Fe+2 में कितने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्या तुमने p इलेक्ट्रॉन्स 0 लिखे हैं? कई स्टूडेंट गर्दन हिला रहे हैं, हां रॉन्ग है। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों? अरे भाई, ऑर्गन जो है वहां तक 3p6 था, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका मतलब क्या है? 2p6 इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन, 3p6 इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहां तो p इलेक्ट्रॉन 12 हैं। ये देखिए, इसी में हम कंफ्यूज हो गए, इसी में हमारी गुगली हो गई। तो यहां इसलिए मैंने आपको बोला कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 12,
नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 4 एंड मैग्नेटिक मोमेंट ये हमने कैलकुलेट किया। सिमिलरली अगर तुमसे Fe+3 में पूछता है एग्जामिनर तो कैसे करोगे, पहले ये लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, जैसे अगर मैं यहां पे Fe+3 लिख रहा हूं, इट मींस we have to subtract 3 electrons from Fe, then we will get Fe+3. Is that clear? अब जो Fe+3 मुझे लिखना है तो Fe first we have to subtract 2 electron from 4s, then जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में पेयर्ड हुआ है, सबसे लास्ट में यहां पे फिल हुआ है, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ओके, तो यहां अगर मैं Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं तो देखिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिखेंगे, ऑर्गन 3D ये 5 है, 4s एम्प्टी है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन जैसा हमने अभी Fe+2 के लिए किया, फिर Fe+3 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मुझे और सब्ट्रैक्ट करना था। इट मींस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर Fe में एंट्री किया, 3D के अंदर एंट्री किया, 6 इलेक्ट्रॉन, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर तुमने उसकी बजाय ये वाला इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो यू विल बी ऑन रॉन्ग ट्रैक। ओके, तो यहां अब Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, इट इज ऑर्गन और 3D5, 4s तो एम्प्टी है। तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन? 5। क्या यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं? यस। कैन वी कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Fe+3? यस, इट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये देखिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको यहां म्यू पता होता तो क्या आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जज कर पाते? देखते हैं जरा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑल्टरनेटिवली, तो ऑल्टरनेटिवली जैसे यहां पर ये हो गया आपका √35, मान लेते हैं कि आपको म्यू की वैल्यू गिवन है √35, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो यहां से वी कैन राइट n² प्लस 2n माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी आप मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड में भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस। तो वी कैन राइट n² प्लस 7n माइनस 5n माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं n यहां पे कॉमन आ रहा है, n+7 माइनस 5 कॉमन आ रहा है, n+7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इधर n या तो 5 है या n-7 है, माइनस तो हो नहीं सकता। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह हुआ वी हैव टू चेक दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3 वेयर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और अभी जैसा हमने Fe+3 में देखा, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो दैट्स व्हाई जो Fe+3 है ये कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो केमिस्ट ऐसे करते हैं, फर्स्ट केमिस्ट कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन किया जाता है। तो देखिए कैसे भी हमसे पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐड कर देता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर 27th अभी हमने आयरन को मेंशन कर लिया है, तो इसके बाद कोबाल्ट है, इट इज 27। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत कंफर्टेबली मेंशन कर सकते हैं। ये ऑर्गन चल ही रहा है और 3D ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहां 27th इलेक्ट्रॉन है, ये 26 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये 3D है। इसके बाद निकेल
तो यहां 28th इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाएगी 3D के अंदर। तो ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये देखिए। तो एक एक एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अभी तक हमने एक ही ऐसा एलिमेंट देखा है क्रोमियम, जो एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, जो हमने अभी मेंशन किया था। अब आप देखिए सेकंड यहां पर एक और एलिमेंट आ गया, कॉपर। ये फिर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, एक्सेप्शन है। और आफ्टर दैट तो वो आपको भी मैं लेटर स्टेजेस में बता रहा हूं इसका। क्रोमियम एंड कॉपर दोनों को हम देख रहे हैं, एक्सेप्शन है ये भी। जिंक, तो जिंक ये तो अब 3D10 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इसका 30 है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह अब 31 में गैलियम है। गैलियम Ga इसका सिंबल है 31। तो देखिए यहां ऑर्गन 3D कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब जो तुमको मैंने ऑफबाउस रूल बताया था, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है 31st, उसकी एंट्री कहां होनी चाहिए? तो तुमको मैंने बताया था कि 3D के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है 4p में। आप देखिए पीछे जो हमारे लेक्चर हैं उनको ऑफबाउस रूल में देखिए, वहां पर हमने यही ऑर्डर मेंशन किया है। 4p ऑब्वियसली 4s के बाद होगा यहां पे, क्योंकि फोर्थ शेल में है। ये n is equal to 4 चल रहा है और ये n is equal to 3 चल रहा है, लेकिन हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं ऑफबाउ रूल या n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां 4s2 और 4p1 हो गया, ये देखिए। तो हम सिंपली इसको मेंशन कर सकते हैं, इट इज ऑर्गन 3D10 4s2 4p1, ये देखिए। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? क्लियर हो रहा है? तो हम यहां गैलियम तक आ चुके हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर अब क्रिप्टॉन तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन किया है। वन बाय वन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को और चेक करते हैं। आफ्टर गैलियम वी हैव जर्मेनियम। Ge इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर इज 32। तो ये ऑर्गन 3D10 4s2। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4p2, ये देखिए। अगेन हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक सभी p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर देते तब तक हम उनके पेयरिंग नहीं कर सकते। तो यहां पे नेक्स्ट एलिमेंट है आर्सेनिक 33। तो ये 3D10 4s2 और ये 4p3 हो जाएगा, देखिए। सिमिलरली नेक्स्ट इज सिलेनियम, एटॉमिक नंबर इज 34। 3D10 4s2, ये 4p4 हो जाएगा। अब पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये 31st इलेक्ट्रॉन है, 32nd, 33rd, 34th, 35th। आफ्टर दैट वी हैव ब्रोमीन, 35 इज इट्स एटॉमिक नंबर और ये 4p5 हो जाएगा, देखिए। और जो नोबल गैस है नेक्स्ट, ये नोबल गैस है क्रिप्टॉन। तो हमने अभी तक जो नोबल गैसेस देखे हैं, हीलियम नोबल गैस था, एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18 एंड देन क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36। तो देखिए यहां फिर p कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके जो p ऑर्बिटल्स हैं एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का तो एटॉमिक नंबर ही 2 है, 1s2 इज देयर। तो एक्सेप्ट हीलियम all noble gases have outermost p subshell completely filled. Okay,
तो ये देखिए क्रिप्टॉन तक के हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको मेंशन कर लिया है। अब जब तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे ना इन प्रॉब्लम्स को, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि यहां तो आपने जैसा जैसा मैंने आपको बताया वैसा वैसा आपने यहां पे डिक्टेट किया है, कॉपी किया है, लेकिन अब कॉपी करने की बारी आपकी है। मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार ढंग से समझ के उसके बाद वापस जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है प्रैक्टिस करने के लिए एक स्लेट ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए और उसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए। 3 4 5 बार जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तब तक ये मेरे माइंड में बिल्कुल सेट नहीं होने वाले। मुझे एकदम इनको अपनी मेमोरी में फिट कर लेना है, कहीं बाहर निकलने का कोई स्कोप ही नहीं हो और इनमें कभी कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। चाहे क्वांटम नंबर्स पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम वो आपको बननी चाहिए। अब जो हमने अभी क्रोमियम एंड कॉपर की बात करी कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों है। हाँ स्टूडेंट्स, क्रिप्टॉन जो नोबल गैस है 36 एटॉमिक नंबर, यहां तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे जैसे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम एटसेट्रा एटसेट्रा, अब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कंफर्टेबली लिख सकते हैं। जैसे रुबिडियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 37। अब जो हमने अभी यहां पर 4p लिखा है, 4p6, ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर 4p नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5s। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं रुबिडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा तो पहले क्रिप्टॉन लिख देता हूं एटॉमिक नंबर 36 और उसके बाद फिर हम यहां पर मेंशन कर देंगे 5s1। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने ऑफबाउ रूल या n+l रूल लिखा है, 4p के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री 5s में होती है और मैंने वहां तक आपको मेंशन किया था एटलीस्ट आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो वेरियस सबशेल्स का ऑर्डर है उनको टिप्स पर कर लीजिए। ओके, इसके बाद तो ये तो रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन है, रुबिडियम। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है स्ट्रोंशियम 38। ये देखिए, तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्रिप्टॉन और ये 5s2 हो जाएगा। 5s यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, तो ये स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम। ओके, तो यहां तक हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा टिप्स पर होने बहुत जरूरी है, इसमें एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी कभी भी। ओके, और कोई भी आगे हायर एलिमेंट अगर हमसे पूछता है, अभी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन कर रहे हैं। अब अभी हमने जो क्रोमियम एंड कॉपर को वहां पर ब्लैंक छोड़ दिया था, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। मैं अब ये हेडिंग यहां पर डाल रहा हूं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड जनरली हम इसको या तो P3 डिफाइन करेंगे, D5 डिफाइन करेंगे या F7 एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फिल्ड के अंदर हमारे पास P6 है, D10 है या F14 है। ये देखिए, तो हम अब इस हेडिंग के अंडर में क्रोमियम या कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको देखना चाहेंगे कि हमने वहां क्रोमियम एंड कॉपर को स्किप क्यों कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए, जैसे हम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं P3, ठीक है, अच्छा इसको ऐसा करते हैं P2 है, इसका कंपैरिजन हम P3 और P4 से करते हैं। ये P3 है और इसको P4 के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। P2 कॉन्फ़िगरेशन ये है, P3 ये है एंड P4 ये है। अब आप बताइए
सबसे ज्यादा जो आपको सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? आंसर है P3। और दूसरा, इस सिचुएशन में क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब इनके बीच में रिपल्शन के चांसेस भी कम हैं। जैसे यहां देखिए, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब रिपल्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर यहां पर आपने एक ऑर्बिटल में 2 अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं और फिर भी आप रिपल्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज तो है ही, ये तो आप मानते ही हैं। ये तो पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग हमने बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट लिखा है कि एक ऑर्बिटल में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकता हूं, अपोजिट स्पिन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। ओके, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो उनके बीच में जो नेगेटिव चार्ज के कारण रिपल्शन है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए दिस इज ऑलवेज मोर स्टेबल। सिमेट्री इट मींस लेस रिपल्शन। ओके, और इसलिए ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लेस सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है हमने इसको बोला है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा जो नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उससे मोर स्टेबल होता है। ओके, इसकी जगह अगर हम यहां पे D4 लेते, ये देखिए D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका कंपैरिजन हम D5 और D6 से करते हैं। ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है, और अगेन व्हाट वी हैव सीन हियर, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, देयरफॉर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसकी जगह D6 कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे तो यहां पर भी अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है, अनसिमेट्रिकल। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो एक फैक्टर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में है वो है स्टेबिलिटी सिमेट्री। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑब्वियसली वो हमेशा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए हमेशा हम उसको मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे। आप ये पूछ सकते थे कि सर अगर मैं D5 और D10 लेता, जैसे यहां अगर हम D5 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, ये देखिए, और इसका कंपैरिजन हम D10 के साथ करते हैं, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है। ऑब्वियस है कि दोनों ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहां ऑब्वियस है कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, जैसे यहां D10 कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये हमेशा मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि अब फर्दर यहां पर इलेक्ट्रॉन आने का कोई भी स्कोप लेफ्ट नहीं रह गया है, तो हमेशा ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स तो हमेशा मोर स्टेबल होते ही हैं। ओके, और ये यहां पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब हम इसको लेस स्टेबल डिफाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट फैक्टर है हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का, क्या? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक और फैक्टर देखिए, वन मोर फैक्टर
स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड orbitals than their nearby electronic configuration. Nearby electronic configurations. ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी का क्या मीनिंग है? तो देखिए, सबसे पहले एक्सचेंज का मीनिंग समझना जरूरी है। एक्सचेंज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन can exchange its position with other electrons present in various degenerate orbitals within same subshell, or during this exchange whatever the amount of energy released, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक ही सबशेल में वेरियस डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज्ड, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। तो हमने यहां पर एक्सचेंज एनर्जी को समझा कि ये होता क्या है। इसको मैं आपको इलिस्ट्रेशन से और एक्सप्लेन करता हूं तो आपको और बेटर क्लियर होगा। तो एक्सचेंज एनर्जी की हेल्प से भी हम जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को बहुत हद तक यहां पर बता सकते हैं कि व्हाई दे आर मोर स्टेबल देन देयर नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने मेंशन किया है exchange represent electron can exchange its position with other electrons present in various degenerate orbitals within same subshell। ये हम हुनसूल में भी डिस्कस करके आए हैं। एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर ऑलवेज डीजनरेट, दे हैव सेम एनर्जीज। तो बिकॉज ऑफ सेम एनर्जीज इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज, रिमेंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद अदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको ये इलिस्ट्रेशंस के थ्रू करके बताता हूं तो हमको और यहां पे क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर हम मेंशन करेंगे मोर एक्सचेंज एनर्जी, दैट इज मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस always represent greater stability of respective electronic configuration। रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मैं यहां सबसे पहले p ऑर्बिटल को ले लेता हूं।
जैसे वी हैव P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए P2। अब इसमें होगा क्या, ये जो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को यहां पर फिल किया है, अच्छा ये हम जानते ही हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ग्रेटर स्टेबिलिटी तब हो रही है जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और हमने अभी P2 कॉन्फ़िगरेशन में ये किया कि यहां सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है उसको हर एक ऑर्बिटल में फिल किया है। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन यहां पर जाकर एक्सचेंज कर सकता है, तो इसका मतलब ये हमेशा ट्राई कर रहा है टू गेट पेयर्ड, और जिससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर जाकर पेयर्ड हुआ तो इसने स्टेबिलिटी को एक्वायर किया, तो पॉसिबल एक्सचेंजेस यहां पर 1 है। अब आप बोलेंगे व्हाई नॉट दिस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिल हुआ है वो बैक जाके पेयरिंग नहीं कर सकता, लेकिन जो पहले यहां इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है वो आगे जाके पेयर्ड जरूर हो सकता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, अब मैं इसका कंपैरिजन यहां जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है उससे करता हूं। देखिए P3 कॉन्फ़िगरेशन, अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं, तो देखिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक एक्सचेंज, 1 एक्सचेंज एंड सेकंड एक्सचेंज। ओके, इसका मतलब फॉर या विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल एक्सचेंजेस है, एक्सचेंजेस वो है 2, एंड सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये यहां जाके पेयर्ड हो सकता है। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं वो 1 है। तो टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए, यहां पे 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ये 3 हो गए यहां पे। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ऐसे ही अगर मैं इसका कंपैरिजन P4 के साथ करूंगा, ये देखिए P4 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए P4 कॉन्फ़िगरेशन में ये तो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके पेयरिंग कर सकता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल वो ओनली 1 है। तो हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि P2 कॉन्फ़िगरेशन में ओनली 1 एक्सचेंज इज पॉसिबल, P4 कॉन्फ़िगरेशन में ओनली 1 एक्सचेंज इज पॉसिबल, वेयरएस इन P3 कॉन्फ़िगरेशन 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। देयरफॉर यहां मैक्सिमम एक्सचेंजेस हो रहे हैं, और इफ मैक्सिमम एक्सचेंजेस हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा। तो ये हमने कंक्लूड किया कि P3 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन देयर नियर बाय कॉन्फ़िगरेशंस लाइक P2 और P4। नाउ सिमिलरली हम डी में जरा एक्सप्लेन करके देखते हैं इसको। हां बच्चों, जैसे अगर मैं यहां पर d ऑर्बिटल लेता हूं फॉर d ऑर्बिटल, तो जो d ऑर्बिटल है वहां सबसे पहले D4 कॉन्फ़िगरेशन, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल एक्सचेंजेस होंगे, कितने आप मेंशन करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां एक्सचेंज कर सकता है, ये यहां एक्सचेंज कर सकता है,
ये यहां एक्सचेंज कर सकता है। इसका मतलब यहां 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो जो पॉसिबल एक्सचेंजेस होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 1 और 2, तो यहां पे 2 हम मेंशन करेंगे। और ऐसे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ओनली 1 एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो यहां जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो गए जब D4 कॉन्फ़िगरेशन है, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ये 6 हो गए। ऐसे ही अगर हम इसकी जगह D5 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, दीज आर 5 इलेक्ट्रॉन, D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम एक ऑर्बिटल और यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वेकेंट होगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं, तो कितने होंगे ये देखिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्सचेंज, सेकेंड एक्सचेंज, थर्ड एक्सचेंज, फोर्थ एक्सचेंज। इसका मतलब यहां 4 पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में यहां पर देखूंगा तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 1 2 3, यहां पर पॉसिबल एक्सचेंजेस 3 हैं। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं वो यहां पे 2 होंगे। और ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो पॉसिबल एक्सचेंजेस यहां 1 होंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, नाउ यू कैन इजिली काउंट टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस डन बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स जो इस D5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 10। तो देखिए एज कंपेयर टू D4 कॉन्फ़िगरेशन यहां पर 4 मोर एक्सचेंजेस, ओके। और इसका कंपैरिजन अगर हम D6 कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे हैं, D6 कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहां पर ये एक 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली दीज इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्सचेंज, सेकंड एक्सचेंज, थर्ड एक्सचेंज। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू इसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है ना इस D6 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं, तो वो यहां पे 3 है, ओके। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल एक्सचेंजेस हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण वो 2 है। और ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन, विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के कारण कितने एक्सचेंजेस हैं, ओनली 1 पॉसिबल एक्सचेंजेस 1। ये देखिए इट मींस यहां अगेन टोटल एक्सचेंजेस, तो ये 6 एक्सचेंजेस हैं, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहां कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन D4 और D6 कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम जो P के अंदर, D के अंदर, F के अंदर
टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है उनको काउंट करके ये बता सकते हैं कि कहां ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और जहां पर भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वहां सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कि व्हाई दे आर मोर स्टेबल देन देयर नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब मैं क्रोमियम एंड कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखूंगा, तो हम नाउ ऑनवर्ड्स जब तक आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स को हमेशा मोर स्टेबल डिफाइन करेंगे। यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नोबल गैसेस हैं उनको सबसे ज्यादा स्टेबल डिफाइन किया गया है। व्हाई? हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करके आए हैं, जैसे हमने नियॉन देखा तो नियॉन 2p6 है, ऑर्गन 3p6 है, क्रिप्टॉन 4p6 है। इट मींस सभी के जो आउटर मोस्ट सबशेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड। दैट्स व्हाई नोबल गैसेस आर ऑलवेज more stable than their nearby elements in periodic table. Okay? तो क्रोमियम एंड कॉपर के ऊपर आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे जो क्रोमियम है इसको हमने 24th नंबर पर मेंशन किया है, एटॉमिक नंबर 24 है इसका क्रोमियम। नाउ अब इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करता हूं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज ऑर्गन जो 18 है, और उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन 4s में एंट्री करेगा, ये 4s, तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये देखिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d4 4s2, बट ये रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब हमने इसमें रॉन्ग क्या कर दिया, तो देखिए जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो 4 है, n इज इक्वल टू 4, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण होना चाहिए, 4 इंटू 4 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। बट केमिस्ट ने यहां 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको ऑब्जर्व किया है। इट मींस दैट इज टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जो क्रोमियम है, क्रोमियम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट मैंने स्पेशली क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता था कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। नो, ग्राउंड स्टेट में ही इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ये देखिए ये है, इट इज ऑर्गन जो 18 है, और इट इज 3d5 एंड 4s1। ये देखिए ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और देयरफॉर मोर स्टेबल। और हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर, यहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 है, एस में 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो नाउ ऑनवर्ड्स हम जब भी क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करेंगे, इट शुड बी ऑर्गन 3d5 4s1। ये देखिए दिस इज इट्स करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये जो मैंने यहां स्पेशली ग्राउंड स्टेट लिखा, आप सोच सकते थे कि सर अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन किए क्या वो ग्राउंड स्टेट में नहीं थे क्या? ऑब्वियसली दे आर आल्सो इन ग्राउंड स्टेट, whether it is for hydrogen or helium or lithium or beryllium or boron and so on। तो सारे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता हूं तो डेफिनेटली जो इनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो चेंज होंगे, वो हम अभी लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। तो हम ग्राउंड स्टेट में ही मेंशन करते हैं सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सबसे पहले, और फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड
जैसे जैसे हमको एक्साइटेड स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है हम फिर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये सारे जितने भी हमने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन किए। नाउ व्हाट अबाउट कॉपर? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हां बच्चों, जैसे मैं यहां पे जो कॉपर है जिसको हमने 29th पोजीशन के ऊपर लेफ्ट छोड़ा था, तो कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29 और हम इसको यहां पर सोच सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ऑर्गन 18 है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आफ्टर दिस ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये देखिए 3d9। बट अगेन दिस इज रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फिर रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमने इसमें क्या एरर कर दिया? इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ये 3d में यहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है of copper in its ground state, correct electronic configuration of copper in its ground state, ये कुछ ऐसा है। फोर एस 1 है एंड 3d10 है। ये देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल और इसलिए हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। अब आप ये पूछ सकते थे कि सर ये तो हमने क्रोमियम एंड कॉपर दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लिया और हमने अभी तक स्ट्रोंशियम तक देख लिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पीरियोडिक टेबल में ऐसे कुछ और एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? ऑब्वियस है, जैसे क्रोमियम। अगर हम इसके ठीक नीचे देखेंगे तो यहां मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा। ऐसे ही जो कॉपर है ये 24 है, ये 29 है। इसके ठीक नीचे यहां पर अगर हम देखेंगे तो सिल्वर है। तो जो कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल सिचुएशन बता रहा है सेम सिल्वर बताएगा, सेम मॉलिब्डेनम बताएगा। तो मैं इसको अभी यहां पर छोड़ देता हूं। हम जब पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो हम और डिस्कस करेंगे। देयर आर सम मोर एलिमेंट्स जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ओके, तो ये आप सबको याद रहना है। मैक्सिमम टाइम जैसा मैंने आपको अभी बताया था 99% चांसेस हैं कि जो हमने अभी क्रिप्टॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम हमको वहां से ही देखने को मिले। तो सबसे पहले एक्सपर्ट बन जाओ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, सबसे पहले आपको एक्सपर्टाइज हासिल कर लेना है। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम टिप्स पर होने चाहिए। किसी ने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा तुरंत आप वहां पर रिएक्ट करेंगे और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो ये मैं सभी से यहां पर एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर यहां पे चल रहा था डिस्कशन वो हमने यहां पर फिनिश कर लिया है। अच्छा, जैसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिला फॉर which of the following oxidation state of manganese? मैग्नीज हम इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं आप, क्या होता है? 25 होता है मैग्नीज। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू will be √15 और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने 2, 3, 4, 5 और लास्ट नोटा, नन ऑफ द अबव।
आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज के लिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू होगा वो √15 होगा। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसका आंसर हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां जो गिवन है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू गिवन है √15, it is nothing but it is equal to n into n plus 2 Bohr magneton for manganese. Its atomic number is 25. Now we can write as 15 is equal to n square plus 2n or n square plus 2n minus 15 is equal to 0, or we can calculate value of n from here. तो ये हो जाएगा n square प्लस 5n माइनस 3n माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और n कॉमन तो n प्लस 5 माइनस 3 कॉमन तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो n या तो 3 है, इधर 3 और n माइनस 5 है। अब जैसे स्टूडेंट का यहां तक आंसर आता है, इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स होता है कि मुझे बी के ऊपर टिक करना है। दिस इज करेक्ट आंसर। क्या ये सही आंसर है? आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल सही आंसर है। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? ये ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी है। व्हाट इज दिस? क्या है ये? ये तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो ये जो वैल्यू है ये तो आउटराइटली यहां पे हम रिजेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमको क्या करना है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना पड़ेगा जहां पर इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है कहानी में ट्विस्ट। तो मैं अब मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं पहले। तो इट इज ऑर्गन, और ये देखिए बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 25, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये देखिए ये 3D हो गया। अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और हमको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। इट मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से रिमूव करोगे? 4s से करोगे या 3d से करोगे? यस, 4s से करेंगे। तो हम 4s से पहले 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं और आफ्टर दैट हम 3d से जब 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको यहां 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इट मींस मैग्नीज में से जब मैं 4 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैग्नीज 4+ बन जाएगा। ये देखिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे मैग्नीज का क्या है? +4। और इन दिस सिचुएशन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन। ये रह जाएगा 3d3, ये देखिए, एंड 4s एम्प्टी हो गया। नाउ इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ही हमको ढूंढना था, तो इससे मैग्नीज के ऊपर +4 चार्ज अराइज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी डेफिनेशन आपको याद आ ही रही होगी, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। जब भी हम पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आंसर क्या होगा? शुड बी 4। ये देखिए, हम क्या टिक करके आ रहे थे? आंसर 3। तो एक मेजर यहां पे लॉस हो जाता एक सिंपल प्रॉब्लम से, तो नेगेटिव हो जाती हमारी यहां पर स्कोर। तो ये देखिए, एग्जाम में ऐसे ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो हमको सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए प्रॉब्लम पढ़ने के बाद कि मुझे करना क्या कैलकुलेट है। ये जब मैंने असेसमेंट कर लिया तब रिएक्ट करिए, अपने रिस्पॉन्स को वहां पर बताइए। ओके, तो इट इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और नॉट? यस। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, अब आप इसका आंसर मुझे सजेस्ट करिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो जैसे इस प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में डिक्टेट करो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग oxidation state of chromium, its atomic number is 24,
oxidation state of chromium, its magnetic moment value is √24. ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रॉब्लम को अटेंड करिए और मुझे रिपोर्ट करिए आपका क्या आंसर आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू गिवन है आपको √24 और हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि हम किस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्रोमियम के मैग्नेटिक मूवमेंट को √24 रिपोर्ट करेंगे। हाँ बच्चों, तो बनना चाहिए सभी स्टूडेंट से, है ना। क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सेम मैनर में जैसे भी हमने यहां पर मैग्नीज के लिए कैलकुलेट किया है, तो सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। केयरफुली सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करो। अभी हमने एक्सेप्शनल क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दिया है और आफ्टर दैट उसमें फिर आप चेक करो कि कितने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको डिजायर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। मैं आपको चेक करके बताता हूं। तो यहां सबसे पहले गिवन है म्यू, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट √24, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू √n into n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। नाउ √24 we can write now 24 is equal to n square plus 2n, or we can write n square plus 2n minus 24 is equal to 0, or we can write n square plus 6n minus 4n minus 24 is equal to 0, or we can write n कॉमन आ गया n plus 6, यहां पे 4 कॉमन आ गया n plus 6 is equal to 0, और n is equal to 4 और n is equal to -6. तो -6 is not acceptable value. That's why n is equal to 4. It means when magnetic moment of chromium is √24, it has 4 unpaired electrons. 4 unpaired electrons. Now, first we have to write its correct electronic configuration. तो chromium, its ground state electronic configuration is organ 3d5 and 4s1. ये देखिए, this is its configuration, and we have to retain 4 unpaired electrons. It means 1 electron from 4s, other electron from 3d. If we subtract it, then we will get 4 unpaired electrons. So therefore chromium when release 2 electrons, so we will get chromium +2. Here oxidation state is +2, or in this situation chromium's configuration will be organ 3d4, 1 2 3 4. 4s is empty now. ये देखिए, तो therefore how many unpaired electrons in this situation? 4 unpaired electrons. And what is oxidation state of chromium now? It is +2. That's why 2 is correct answer. तो जितने भी स्टूडेंट्स ने 2 मेंशन किया 100% करेक्ट। और अगर कहीं भी आपने किसी भी स्टूडेंट ने एरर कर दिया तो प्लीज चेक योर आंसर, एरर नहीं होना चाहिए था। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम और ऐड करता हूं। देखिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। What is sulfuric acid? Sulfuric acid H2SO4. Now first we have to check its oxidation state. तो यहां सल्फर X ऑक्सीजन 4 into -2 is equal to 0 और हाइड्रोजन 2 into +1. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो यहां से हमको जो X मिल जाएगा वो +6 मिल जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, +6, मतलब
in H2SO4, that is here sulfur is present in +6 oxidation state. और अभी मैंने आपको टिप दिया था थोड़ी देर पहले इस लेक्चर में कि whenever we want to write electronic configuration of an ion, first we have to write electronic configuration of its respective atom. तो देखिए सल्फर, its atomic number is 16, तो it is neon 3s2 and 3p4. ये देखिए दिस इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये 3s और 3p, इट मींस n इज इक्वल टू 3, आउटर मोस्ट शेल है। और इस आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 + 2 6, और मुझे सल्फर +6 लिखना है। इसका मतलब we have to subtract 6 electrons, then we will get sulfur +6. तो what should be its electronic configuration now? तो ये 3s और 3p के सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे अगर मैं इतनी ज्यादा एनर्जी इसको सप्लाई कर देता हूं। और its configuration is now as neon configuration, नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, that is noble gas configuration, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहां पर हम लिखेंगे अगर कंप्लीटली तो 1s2 2s2 एंड 2p6। ये देखिए सल्फर +6 का कॉन्फ़िगरेशन। तो है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जामिनर मिक्स कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, कैसे भी। तो मुझे लगता है आज का ये जो लेक्चर है इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने क्रिप्टॉन और इवन रुबिडियम और स्ट्रोंशियम तक यहां पर लिख लिए हैं वो आपने ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लिए हैं। ये हमारा आज पार्ट 2 जो हमारा लेक्चर था उसका पार्ट 2 था। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में पॉलीज रूल, ऑफबाउज रूल, हुन्स रूल, इन सबको डिस्कस करके आ चुके थे। तो स्टूडेंट्स अब ये हमेशा हमारे साथ 11 से 12 क्लास में चलेंगे, इनको कभी भी स्किप नहीं करना है, कभी भी इनको भूलना नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल भगवान जैसे हैं ये। ओके, और विदाउट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे इन एनी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। हमेशा आपके साथ ही रहने वाले हैं। इवन कई बार तो फिजिक्स में भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस काम आ जाते हैं एलिमेंट्स के केस में। ओके, तो जितने भी मैंने आपको इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स यहां पर आज के लेक्चर में बताए वो सभी बहुत ढंग से हमको वापस करने हैं। और अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, हम उनको केयरफुली अटेंड करेंगे। तब तक के लिए हम आज इस लेक्चर को रोक लेते हैं। अब हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब एक लास्ट पॉइंट है वो है नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये पूरी जो कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ये एज इट इज हम अभी पीरियोडिक टेबल में यूज करने जा रहे हैं। तो इनको तैयार रखिए और इनके साथ आगे मेरे साथ बने रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।